क्या दिया भगवान ने आपको? सब कुछ दिया है, गुटखा भी दिया है। पैर नहीं दिए? दिए थे ना भगवान ने, तो काहे कटवा लिए? कैसे कट गए हैं? ट्रेन से। तो लापरवाही क्यों कर रहे थे ट्रेन में? देखो भगवान ने तो इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन गुटखा भर भर के उसे गंदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा लीवर किडनी दिया है, शराब पी पी के बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? तो ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं लोग? जो दिया है वो कम नहीं है। भाई आपको भगवान ने क्या दिया? क्या दिया? मुझे तुमने दाता मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है। मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ मिला है वो कृपा से पाया है, वरना मेरी औकात क्या है। और किया कुछ न मैंने, शर्मसार में हूँ। तेरी रहमतों का तलबगार में हूँ। किया कुछ न मैंने कुछ नहीं किया, शर्मसार में हूँ। तेरी रहमतों का तलबगार में हूँ। तलबगार मतलब है ईश्वर मैं तेरी रहमतों का ऋणी हूँ। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे ईश्वर धन्यवाद, जो दिया है वो कम नहीं है मेरी माँ। तो भगवान का कीर्तन किया करो, स्मरण किया करो। स्मरण क्या, रोज बैठो और स्मरण करो कि प्रभु तुमने क्या क्या दिया है। जो दिया है क्या हम उसका ऋण चुका पा रहे हैं, कुछ कह कर पा रहे? अरे कुछ नहीं कर पाओ तो जिसने दिया है उस मालिक को कम से कम ऋणी भाव से याद तो कर लो। विधाता मैं नहीं चुका पा रहा हूं पर मैं भूला तो नहीं। सुनो, आपसे कोई 10,000 कर्जा ले ले, 10,000 कर्जा ले ले और आप उसे लेकर पैसा भूल जाए, तब आप ज्यादा गुस्सा होते हैं। यार लिया और भूल गया, फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता, बोला था 2 महीने में दे दूंगा, आज 2 साल हो गए दिया नहीं, फोन भी नहीं उठाता, दुष्ट कहीं का। लेकिन एक आदमी वो है जिसने आपसे 20,000 रुपए लिया, लेकिन रोज आपको फोन लगाकर मालिक भैया आपने बड़ा उपकार किया है, आपने मेरी मुसीबत पे मुझे 20,000 की जरूरत थी, आपने दिया भैया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है पर आप भरोसा रखें मैं आपका जरूर लौटाऊंगा। वो सदा आपका ऋणी रहे तो 10 साल हो जाएंगे, आप उसे मांगेंगे नहीं कि कम से कम बेचारा रोज तो कहता कि मैं दूंगा, भूला तो नहीं है। क्यों जी, बात सही है। मैं आपसे 10,000 रुपए ले लूं और रोज फोन लगा के आपको कहूं भैया आपने मेरी मुसीबत में बड़ा साथ दिया पर मैं आपके 10,000 लौटाऊंगा जरूर, रोज मैं आपको फोन लगाऊं या हफ्ते में 2 बार फोन लगा के कह दूं, तो आपको क्या रहेगा, तसल्ली रहेगी कि नहीं? आप मांगोगे पैसे? आप नहीं मांगोगे, आप समझ लोगे कि यार इसने कम से कम हमारा एहसान तो माना है, इसने कम से कम हमारा एहसान तो मान रहा कि भैया हमारे मुसीबत में आप हमारे साथ खड़े थे। तो सोचो कि परमात्मा ने इतनी बड़ी जिंदगी आपको दे दी और आप कम से कम रोज ईश्वर के मंदिर में जाकर पास बैठकर कह दो विधाता मैं तेरा भजन नहीं कर पाया लेकिन प्रभु मैं आपका भजन जरूर करूंगा, मेरा कल्याण करना प्रभु, आप ही मुझे बुद्धि दो, आप ही मुझे सद्बुद्धि दो। आप कम से कम रोज भगवान को याद कर लेंगे तो भगवान को ये याद रहेगा कि यार ये आदमी अच्छा है, भुलाया नहीं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान ने जीवन दिया, जीवन लिया, इसके बाद भगवान को मानते ही नहीं। अरे बोले हम तो भगवान की भक्ति नहीं करते, हम तो ईश्वर को मानते नहीं। ऐसे नमक हरामों पर फिर भगवान एक्शन लेते हैं। इसलिए भगवान से कहो हे नाथ, सब बोलो मेरे संग, ओ झोला वाली मैया, मैया बोलो हे नाथ, पीछे वाली मैया ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, किसे देख रही हो माँ, बैठ जाओ मैया। तो रोज भगवान से कहो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जो कुछ है आपका है, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। क्या दिया आपने ईश्वर को? क्या दिया? दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। कम से कम लिया है कोई बात नहीं, और लो, पर धन्यवाद तो दो, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रोज भगवान को याद करो,
भगवान कम से कम संतुष्ट रहेंगे कि मेरा भक्त मुझे भूला नहीं है, भुलाया नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी सदा याद रखूं। तो परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सदा भगवान को याद रखना। जो व्यक्ति सदा ईश्वर को याद रखता है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो सदा भगवत धाम का अधिकारी है। दुर्गति उनकी है जो भगवान को भूल गए, दुर्गति उनकी है जो ईश्वर को, इसलिए आपको भुलाना नहीं है, भुलाओ मत। अभ्यास करो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अभ्यास करो, मन को कंट्रोल करो, हर गलत जगह से मन को हटाओ, और जीवन में जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहो। सत्याम छितौ किम कसिपोह प्रयासैर वाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै क्षीराणि किम पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परव्रतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ईश्वर ने जो दिया है, जो प्राप्त है, उसे संतुष्ट होकर रखो। अच्छा ये बताओ, गरीबी किसकी है और अमीरी किसकी है? अमीरी और गरीबी ये दोनों भगवान की ही संतान है। अमीरी और गरीबी दोनों किसकी संतान है? भगवान की संतान है। सुदामा के पास गरीबी थी, सुदामा के पास गरीबी थी, तो क्या सुदामा ने उस गरीबी में कोई ऐतराज जताया कि नहीं, अब मैं तेरा भजन नहीं करता भगवान, तेरे राज में मैं तेरी भक्ति करता हूं, देख मैं इतना गरीब हूं? नहीं, जिस परमात्मा ने आपको अमीरी दी है, उसी परमात्मा की एक संतान और है जिसका नाम गरीबी है। यदि ईश्वर की एक संतान अमीरी से प्यार है, तो दूसरी संतान गरीबी से नफरत क्यों है? भगवान करे अमीरी सबके पास हो, लेकिन एक बात बताएं, गरीबी क्यों बनाई ईश्वर ने? चलो आप बताओ, ईश्वर ने गरीबी बनाई ही क्यों? उत्तर दो। गरीबी होती ही ना तो कितना अच्छा होता। चलो भैया बताओ, गरीबी ना होती तो कितना बढ़िया होता। चलो बताओ, गरीबी ना होती तो अमीरी क्या होता फिर? बोलो मेरी मां, गरीबी ना होती तो अमीरी होती, केवल अमीरी होती तो आदमी जमीन में चलता ही नहीं, उड़ता। बोलो हाँ, अमीरी होती, अमीरी ही अमीरी होती तो फिर इज्जत कौन करता किसी की? अरे गरीबी है तो अमीरी की कदर है। अमीरी ही अमीरी होती तो अमीरों की कदर करता कौन? इसलिए ईश्वर ने गरीबी भी बनाई और अमीरी भी बनाई। इसलिए गरीबी आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मीठा गन्ना उसी ने बनाया तो कड़वी नीम भी उसी ने बनाई।